हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। मैं संबर सर। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत दिन से मैं लाइव नहीं आया था दोस्त, तो फिर से मैं वापस आ रहा हूं और हम चाहते हैं कि वो दिन वापस लिया जाए और फिर आपका डीम गुरु आपके साथ चलने वाला है। और बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोस्त जितने भी हमारे क्लास 12 के छात्र हैं, और मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप जो है हम लोग जो कंटिन्यू है ना, वो आपका चैप्टर नंबर 1 से क्लास 12 का फाइनल चैप्टर तक पहुँचने वाले हैं। और हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ करने वाले हैं, फिर हम लोग कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्टिव भी लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो आज है क्लास 12 का पहला चैप्टर लेके चलने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट है। तब तक मेरे साथ आप बने रहिए। मैं संबर सर आपके साथ चलने वाले हैं डीम गुरु के साथ। तो दोस्त आप लोगों को पता है कि आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्या है, डीम गुरु है, और जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्त आज जो है हम लोग जो है क्लास 12 का पहला चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो दोस्त देखिए, ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, तो हम लोग आज एकदम आराम से चलेंगे। ठीक है, जहां समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है, ताकि आपकी बात मुझे समझ में आ जाए। तो आज जो दोस्त हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं, इसी के साथ पहला क्वेश्चन को लेके चलते हैं आगे। चलिए दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन बोलता है कि अमॉर्फस सॉलिड इज ऑल्सो कोल्ड। तो बच्चों हम लोग जो है कि अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं, किस किस नाम से जानते हैं, तो पहले ये जानना पड़ेगा आपको। और शायद जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास से जुड़े हुए थे तो उन सारे बच्चों को पता होगा ये बात कि बच्चों मैं आपको बताया था दोस्त कि सॉलिड जो होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। तो ये आपका क्लास 12 का पहला चैप्टर का नाम है आपका सॉलिड स्टेट है। और आपको हम बताए थे दोस्त कि सॉलिड का 2 टाइप होता है। पहला टाइप का नाम होता है क्रिस्टैलिन, जिसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टैलिन क्या होगा, सॉलिड। और तो दूसरा सॉलिड का नाम होता है तो उसके होगा नॉन क्रिस्टलिन। क्या होगा, नॉन क्रिस्टलिन होता है। तो हम लोग जानते हैं भाई बेसिकली कि तो सॉलिड ना ये 2 टाइप का होता है। तो पहला का नाम क्रिस्टलिन है और दूसरा का नाम क्या, नॉन क्रिस्टलिन है। लेकिन दोस्त हम लोग को सवाल है कि सर अमॉर्फस सॉलिड किसको कहा जाता है। तो बच्चों हम लोग अमॉर्फस सॉलिड को किस किस नाम जानते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। तो देखो हम लोग अमॉर्फस ना सॉलिड को जो है बहुत सारे नाम से जानते हैं। पहला नाम क्या, अमॉर्फस सॉलिड है। और लोग ना इस अमॉर्फस सॉलिड को नॉन क्रिस्टलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कुछ लोग क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलिन कहते हैं, नॉन क्रिस्टलिन कहा जाता है। और नॉन क्रिस्टलिन जो भाई क्या होता है, ये इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो एक क्या होता है, एक मतलब जो है अलग अलग नहीं होता है, जिस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमॉर्फस कहते हैं, जिसे हम लोग बेराबेदार कहते हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग ने एक क्वेश्चन को देख लिया है, अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, शायद आप देखते होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला कि ट्रू सॉलिड इज। तो बच्चों हम लोग, मेरा सवाल है कि वास्तविक ठोस को क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस किसको कहा जाता है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए, तो बच्चों आपसे बोला कि ट्रू सॉलिड इज, यानी हम लोग ट्रू सॉलिड को वास्तविक ठोस कहते हैं, वास्तविक ठोस कहा जाता है इसको। चलिए दोस्तों, आपका तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया दोस्तों आपको कि नॉन क्रिस्टलिन को हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होता है वो रवा के रूप में नहीं दिखाई देता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमॉर्फस कहा था। लेकिन क्रिस्टलिन सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फस कहते हैं। और मॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होता है जो वास्तविक होता है। जैसे आप शुगर देखिए, शुगर का पार्टिकल्स आपको दिखाई देगा। आप डायमंड देख लीजिए, ग्रेफाइट देख लीजिए, NaCl देख लीजिए, ये सारा पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखाई देता है। इसीलिए इस पार्टिकल्स जो से बना जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। और वास्तविक ठोस को लोग ना कई नाम से जानता है। दोस्त पहला नाम है दोस्त कि वास्तविक सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टैलिन। इसको लोग क्या बोलता है, क्रिस्टैलिन सॉलिड कहता है। और इसी को कुछ लोग क्या बोलता है, मॉर्फस भी कहते हैं। कि मॉर्फस का मतलब होता है कि इस तरह के सॉलिड का जो कण सब होता है वो अलग अलग दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग मॉर्फस कहते हैं। तो मॉर्फस का हिंदी होता है रवेदार के रूप में होता है। तो उस रवेदार को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू भी कहते हैं। क्या, ट्रू भी इसको कहा जाता है। और ट्रू का मतलब वास्तविक होता है। और जो सॉलिड में वास्तविक होता है तो ऐसे सॉलिड के अंदर जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी का नाम होता है एन आइसोट्रोपिक। क्या होगा, एन आइसोट्रोपिक सॉलिड भी इसको कहा जाता है। तो अब बताओ यार, हम लोग ना क्रिस्टलिन सॉलिड को मॉर्फस भी कहते हैं और मॉर्फस को ट्रू भी कहते हैं और ट्रू को हम लोग एन आइसोट्रोपिक भी सॉलिड कह सकते हैं। दोस्तों आपका पहला नंबर ऑप्शन आ चुका है नॉन क्रिस्टलिन, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है।
ये आपका अमॉर्फस सॉलिड है, ये आपका ट्रू सॉलिड नहीं है, या इसी को हम लोग फॉल्स सॉलिड कह सकते हैं, अलग बात है वो। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका आ चुका है क्रिस्टैलिन सॉलिड। तो क्रिस्टलिन सॉलिड को हम लोग कई नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टलिन सॉलिड को अमॉर्फस कहते हैं, अमॉर्फस को ट्रू कहते हैं, ट्रू को हम लोग एनिसोट्रोपिक भी कहते हैं बच्चों। तो आपका क्वेश्चन यहां से आया हुआ है कि ट्रू सॉलिड को किस नाम से जानते हैं, तो या तो आंसर ये होगा, ये होगा, ये, लेकिन आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्रिस्टलिन दिया हुआ है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। लेकिन सीटो हम लोग क्यों नहीं कहेंगे दोस्त, क्योंकि सीटो जो होता है ना, ये वास्तविक ठोस नहीं होता है, ये अवास्तविक होता है, इसलिए इसको हम लोग आभासी के रूप में रखा जाता है। और दोस्त ये तो आपका नॉन क्रिस्टलिन में चले जाएगा, ऑप्शन डी तो कभी होगा नहीं, इसलिए आपका जवाब बी नंबर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए। तो आपने दो क्वेश्चन अब तक देख चुके हैं दोस्त, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्त 3 आपका देखा जाए, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसमें गौर करेंगे हम लोग। चलिए आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 ऑन स्क्रीन। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बेहतरीन दोस्त जवाब है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि शायद आप लोग इसका जवाब दे देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं, उम्मीद करना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्त पहला दोस्त क्वेश्चन भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द क्या होगा, फॉलोइंग। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। बच्चों बोलता कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो अमॉर्फस को रिप्रेजेंट करता है या बताना चाहता है। तो बच्चों मैंने बताया था कि अमॉर्फस वह सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, रवा के रूप में नहीं होता है, बेरवा के रूप में होता है, और जिसके कारण उसका जो है ना शेप और डेंसिटी क्या होता है, डिफरेंट रूप में आ जाता है, यानी आपका रेगुलरिटी में नहीं होता है, इरेगुलरिटी में आ जाता है, इसलिए इसको हम लोग अमॉर्फस कहते हैं। और मैंने अमॉर्फस सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताया होगा शायद, पहला दोस्त एग्जाम्पल आपका दोस्त क्या है, ग्लास। क्या भाई, ग्लास। तो उस ग्लास में जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स को आप सेपरेटली देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपको पूरा ग्लास दिखाया जाता है। और जब ये ग्लास का यूज हम लोग एक विंडो में करते हैं और कुछ दिन के बाद, लगभग आपका 20 साल 25 साल के बाद अगर देखते हैं दोस्त, तो इस ग्लास के ऊपर का परत जो है ना कुछ पतला होता है, नीचे क्या होता है, मोटा दिखाया जाता है। इसका मतलब ये ग्लास के अंदर थोड़ा सा लिक्विड का प्रॉपर्टी पाया जाता है, इसीलिए हमने नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड को सुपरकूल लिक्विड कहा था पहला ऑप्शन में। दोस्तों भाई ये ग्लास एग्जाम्पल होगा 1 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 2 भाई रबर भी हो जाएगा, दूसरे भाई रबर को भी हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या भाई, पेपर भी होगा भाई, क्या होगा, पेपर भी होगा, कागज, इसको भी कर सकते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपको लकड़ी को भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन दोस्त, हम लोग मेन ऑप्शन में जाएंगे, जिस ऑप्शन का नाम क्या है, डायमंड। क्या ये डायमंड होगा सर, ये डायमंड तो क्रिस्टलिन में आता है, ये आपका नहीं होगा, ग्रेफाइट भी आपका नहीं होगा। तो बच्चों क्या होगा भाई आपका, बेकेलाइट। क्या भाई, बेकेलाइट हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन पे आते हैं, और ऑप्शन नंबर 1 नंबर आता है ग्रेफाइट। ये एग्जाम्पल नहीं होगा कि बच्चों हम लोग ग्रेफाइट को ना क्रिस्टलिन सॉलिड कहते हैं, क्रिस्टलिन कहा बच्चों आता है, इसको हम लोग क्रिस्टलिन कहते हैं। बच्चों क्वार्टर ग्लास है, क्वार्टर ग्लास है, जब केवल ग्लास रहेगा तब ना आंसर अमॉर्फस का होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, क्वार्टर ग्लास दिया हुआ है, QUARTZ होगा बच्चों, थोड़ा मिस टाइपिंग है। चलिए क्वार्टर ग्लास है दोस्त, तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2 होता है दोस्त। ये अभी आपका क्या क्रिस्टलिन के अंदर में आता है बच्चों, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। बच्चों आपका क्वेश्चन आया है अमॉर्फस से, क्वेश्चन आया है, तो आपका ऑप्शन है क्रोम अलम। क्रोम क्या होगा, अलम, जिसको हम लोग क्रोमोफिटकरी कहते हैं। तो ऑप्शन दोस्त क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो बच्चों ये ऑप्शन भी क्या है, क्रिस्टलिन का आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। तो इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जो बच्चों ने सी मारा है बेहतरीन जवाब है, और इस क्वेश्चन का जवाब आपका सी की ओर जा रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 में आता हूं। चलिए दोस्त अब बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा, और थोड़ा देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि सर अमॉर्फस सॉलिड्स आर। सर ये क्वेश्चन वही है, बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, लेकिन बच्चों अमॉर्फस सॉलिड को हम लोग नॉन क्रिस्टलिन कहा था, फॉल्स कहा, सुपरकूल कहा था, सीडो कहा था, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी आपका सीडो नहीं है, सुपरकूल नहीं है। तो लास्ट में आपको तो बताया था हम कि अमॉर्फस सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी का नाम था आइसोट्रोपिक था। तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में आइसोट्रोपिक दोस्त दिखाई दे रहा है, तो जिसको दोस्त हम लोग हिंदी में हैं समदेशिकता। इसी को लोग हिंदी में क्या कहता है, समदेशिकता कहता है। और समदेशिकता क्या होता है, किसी ठोस का वह गुण होता है जिसमें विद्युत धारा और अपवर्तनांक का मान हर दिशा में दोस्त क्या होता है,
समान होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अमोर्फस कहते हैं। बच्चों ऑप्शन बी क्या है, एन आइसोट्रोपिक है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विषम देशिकता कहते हैं। तो ये तो आपका क्रिस्टलीन में पाया गया था, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी तो आपका सी होगा ही नहीं, क्योंकि आप जब ए नहीं है तो आपका सी कैसे हो जाएगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस लिखा हुआ है, तो बस इसका तो बेहतरीन तो जवाब का तो हम बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी क्या होगा, राइट आंसर। तो जो बच्चों ने इसका आंसर ए दिया है उसका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला की ओर चलते हैं। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। चलिए वेरी गुड दोस्तों, फिर दो एग्जांपल से दो क्वेश्चन आपसे आया पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो आपका क्रिस्टलीन को करता है। तो विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलीन, तो नॉन क्या है, क्रिस्टलीन, इसी को या अमोर्फस सॉलिड। तो बच्चों नॉन क्रिस्टलीन को हम लोग अमोर्फस कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। बच्चों डायमंड, दोस्त डायमंड भाई एक क्या दोस्त है, क्रिस्टलीन का दोस्त एग्जांपल है, क्योंकि डायमंड के अंदर जो पार्टिकल्स होती है ना वो क्या होती है, अलग अलग होती है, रवा के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लोग नॉन क्रिस्टलीन कहेंगे। बच्चों ग्रेफाइट भी एक क्या है, क्रिस्टलीन के अंदर में आता है, यह एक क्रिस्टलीन के भी अंदर में आता है, तो ये भी आपका क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल है। बच्चों ऑप्शन सी में दोस्त ग्लास दिखा दो, ग्लास को हिंदी में क्या कहते हैं, कांच कहते हैं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका कहीं ना कहीं सही की ओर जा रहा है। और ऑप्शन डी सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि नमक का बात हो रहा है और नमक में कण सब अलग अलग दिखाई देता है, इसलिए ये भी बच्चों आपका क्रिस्टलीन में जा रहा है, जबकि आपका सवाल क्रिस्टलीन पे नहीं है, इसलिए आपका जवाब ए, बी और डी नहीं होगा। आपका बचा एक ऑप्शन जिसका नाम सी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए तो भाई दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 में आते बच्चों, वेरी गुड, ये तो एकदम लाजवाब क्वेश्चन है और शायद ये क्वेश्चन को बहुत बार बिहार बोर्ड रिपीट करता है, चाहते हैं कि ये क्वेश्चन से हम लोग से गलती ना हो और सारे बच्चे का जवाब सही की ओर आ जाए। चलिए दोस्त आपसे बोला कि which of the following is covalent solid। तो बच्चों मैंने बताया दोस्त क्या, इट इज द टाइप्स ऑफ क्या है, क्रिस्टलीन सॉलिड। मैंने बताया दोस्त कि क्रिस्टलीन सॉलिड जो होता है ना वो 4 टाइप्स का होता है। पहला का नाम था आयनिक सॉलिड और सेकंड आपका दोस्त था कोवलेंट सॉलिड। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना इसको कोवलेंट सॉलिड को नेटवर्क के नाम से भी मतलब बुलाता है, और नेटवर्क सॉलिड को हम लोग कोवलेंट भी कहते हैं। और एक का नाम था मेटलिक सॉलिड था और एक का नाम मोलिकुलर सॉलिड था। तो दोस्त अगर देखा जाए तो क्रिस्टलीन सॉलिड आपका 4 प्रकार का होता है, जिसमें से आपका कोवलेंट पर सवाल आ चुका है। तो बताओ निम्न में से कौन सा संयोजी ठोस है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन क्या होगा, 2 नॉन मेटल्स, क्या होगा, शेयरिंग ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है और शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम कोवलेंट होता है। और कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग नेटवर्क बॉन्ड भी कहते हैं। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए दिखाया था I2 है, ऑप्शन बी क्या नाइट्रोजन है, ऑप्शन सी क्या है एल्युमिनियम नाइट्राइड है, ऑप्शन सी क्या बर्फ है। तो बच्चों बताओ बर्फ अगर देखा जाए तो बर्फ में सारा पार्टिकल्स दिखाई देता है कि छोटा पार्टिकल मिल से आपका बना बर्फ जना है वो आपके ठोस के रूप में दिखाई देता है। तो बच्चों बर्फ तो कभी होगा ही नहीं, बर्फ कभी तो आपका होगा ही नहीं। तो बर्फ अगर होगा तो इसका आंसर कहां जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो ये एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का है, लेकिन इस सॉलिड का हम लोग क्या मोलिकुलर सॉलिड भी बोल सकते हैं। बच्चों ये भी एग्जांपल तो आपका क्या भाई मोलिकुलर सॉलिड का है। और मोलिकुलर सॉलिड में किस सॉलिड का बच्चों आपको हम बताए थे कि मोलिकुलर सॉलिड ना 3 टाइप का होता है, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है और एक क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड में होता है। लेकिन बच्चों जब ये पूछेगा तो ये आपका किसका जवाब है भाई, तो ये आपका तो अगर जवाब होगा तो ये नॉन पोलर का जवाब होगा, लेकिन आपके ऑप्शन में नॉन पोलर नहीं है बच्चों, ये तो पहली बात नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी भी आपका ये भी आपका नहीं होगा। अब बच्चों बचा 2 यार, ये 2 ऑप्शन बताया, 2 में से आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों ये नाइट्रोजन है यार, ये नाइट्रोजन ओनली ये परमाणु के रूप में है, ये आपका परमाणु के रूप में है, ना तो ये आयनिक ठोस होगा, ना तो मतलब ये क्या मेटलिक ठोस होगा, ना तो ये कोवलेंट सॉलिड होगा। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी बोला, आपको मैं शायद ये ऑफलाइन ने बताया था कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सर अगर एलन के जगह में और कोई अगला ऑप्शन आ जाए तो क्या होगा बच्चों, अगला ऑप्शन आपका SiO2 भी हो जाएगा, या नहीं तो ग्रेफाइट भी हो जाएगा, या आपका क्या ग्रेफाइट के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और या तो आपका क्या डायमंड भी हो जाएगा, डायमंड का मतलब हीरा हो जाएगा। तो ये सारा एग्जांपल आपका जो है ना कोवलेंट सॉलिड को या नेटवर्क सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका ऑप्शन एलन आ चुका है, इसलिए आपका जवाब ALN सही होगा, जिसे लोग क्या कहते हैं एल्युमिनियम नाइट्राइड कहते हैं। और इसके अंदर ना हल्का सा पार्सल क्या बनता है, कोवलेंट बनता है, बॉन्ड बनता है। लेकिन बहुत बच्चे इसको क्या बोलते हैं सर, इस पे 4 प्लस है माइनस है, ये आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, तुरंत आपका आयनिक मार देता है, जो कि आयनिक आपका गलत है, आपका इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब शायद नहीं 100% आपका सी की ओर जा रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सी विल बी क्या होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर भाई कितना भाई 6 हो गया। 7 पे हम लोग आते हैं। चलिए क्या लाजवाब क्वेश्चन आ चुका, तो स्क्रीन पे आ चुका है और हम लोग देखते हैं शायद कि बच्चों बोला है कि नंबर ऑफ बर्वेस लैटिस आर। यार हमने बताया था कि बर्वेस का बाद जब आएगा तो बर्वेस ने क्या किया था, यूनिट सेल को पॉइंट्स की संख्या के आधार पर 14 विभिन्न भाग में बांटा था और जिसमें से 3 का नाम क्या क्यूब था और बाद में तो क्या था वो अनक्यूब में आ गया था। तो बच्चों बताओ यार इसमें नंबर ऑफ लैटिस दोस्त, अगर दोस्त हम बात करेंगे यार ये एक यूनिट सेल हम बना रहे दोस्त और इस यूनिट सेल के अंदर कितना कण होगा, 1 कण होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो ये कण जो है कॉर्नर पर है और एक फेस पे 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस हो गया, 4 5 और 1 6, 8 और 6 कितना होगा 14 आएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर कहीं आपको 14 दिखाई दे रहा है? अगर 14 दिखाई दे रहा है तो इसका जवाब आपका 14 नंबर सही की ओर जा रहा है। तो दोस्त बर्बेल लैटिस तो जैसे आएगा आपका ऑप्शन नंबर 14 आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही की ओर चले जा रहा है, ठीक ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्त नेक्स्ट की ओर आते हैं और दोस्त क्वेश्चन नंबर शायद 8 क्या बोलता है, ये भी तो लाजवाब क्वेश्चन है भाई, देखा जाए दोस्त। मैंने बताया दोस्त, पढ़ाया दोस्त आपको कि यूनिट सेल क्या होती है, शायद आपको हमने बताया था कि यूनिट सेल का क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस। बच्चों मैंने बताया था जो किसी भी क्रिस्टल जालक के बिंदु को हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं और लैटिस पॉइंट बार बार रिपीट करके एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्या, क्रिस्टल लैटिस यानी स्पेस लैटिस। और कुछ लोग ना स्पेस लैटिस को क्रिस्टल लैटिस भी कहता है और क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे छोटा भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। और शायद आप पढ़े होंगे कि यूनिट सेल 2 टाइप का होता है, एक प्रिमिटिव होता है और एक क्या नॉन प्रिमिटिव होता है। तो हम लोग वो बात नहीं करेंगे फिलहाल, हम लोग ये ऑप्शन के आधार पर चलेंगे और हम लोग कुछ दिन के बाद दोस्त इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बेस पर आ जाएंगे और ये पूरे चैप्टर को जो है ना वन शॉट में लेके हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें ज्यादा जितना सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आपके मुंह में रहे और हम भी इसके साथ देंगे आपका। चलिए दोस्तों आपका इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यदि आप सही से पढ़े होंगे तो इसका जवाब सी मारेंगे, ठीक है। चलिए